जामुरा सरकारी स्कूल में चली मक ड्रिल सेठारे केमती कर मक ड्रिल से नहीं अधिक सूचना देउछन्ति हम प्रतिनिधि राजन वैद्य। इस वक्त देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके चलते हुए तमाम स्कूलों में मॉक ड्रिल्स जो हैं वो करवाई जा रही हैं। मैं जम्मू के एक सरकारी स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह से यहाँ पे मॉक ड्रिल आप देख सकते हैं कि होते हुए यहाँ पे जो बच्चे जो है वो यहाँ पे इस तरह की मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि यदि कोई अचानक हमला हो जाता है, जिस तरह से अभी पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हुए हैं और रिश्तों में खटास आ चुकी है, बॉर्डर पे जिस तरह का बिल्डअप बना हुआ है, कभी भी ऐसी हालात हो सकते हैं जिसमें कि जो खासकर स्कूली बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको क्या कुछ कदम उठाने हैं, उनको किस तरह से अपनी जान को बचाना है, क्या कुछ SOPs उनको अपनानी है, वो तमाम जो है वो इस वक्त यहाँ पे बच्चे करते हुए। और हम इन बच्चों से जानेंगे आपने आज मॉक ड्रिल की, क्या कुछ आपको बताया गया है? हमें ऐसे बताया गया है कि जब अगर कभी फायरिंग या वॉर स्टार्ट होती है तो हमें कैसे बचना है और ऐसे कभी पता नहीं चलता है तो कौन सी जगह है, कैसे है, हमें पोजीशन लेनी है, कहाँ पे छिपने की, ताकि हम बच सकें, हम अपने आप को बचाव कर सकें। अच्छा, क्या बताया गया है, किस तरह से बचना है? जैसे आप भाग के आए, आप लेट गए, क्या आपको बताया गया है कि जमीन पे लेटने से आप बच सकते हो या छुपने के लिए कहाँ जाना है उस वक्त अगर कहीं धमाका हो जाता है या कोई हमला हो जाता है? अगर कोई धमाका या कुछ हो जाता है तो हमें एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पर क्या कहते हैं कि फायरिंग अगर हो रही है, हमें जी अगर अचानक से फायरिंग कहीं शुरू हो जाती है, जैसे आप खुले में कहीं खड़े हैं, ग्राउंड में खड़े हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा नीचे जमीन पे लेट जाना है, अपने कान बंद कर लेने हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। अगर बम ब्लास्ट वगैरह हो सके आप उससे हम अपने आपको आज मॉक ड्रिल दी गई, कोई फायदेमंद होगी आपके लिए? आपको लगता है कि इससे फायदा होने होगा आपको यदि कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कोई मौका आ जाता है? हाँ, हमें काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदे हैं। अगर कोई बम ब्लास्ट वगैरह हो तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से ही स्कूल्स में ऐसा करवाया गया है। कुछ पता नहीं है कि कब शुरू हो जाए, कब हो सकती है, कभी भी फायरिंग शुरू हो सकती है, तो हमें उस वक्त हमें स्कूल में बताया जा रहा है कि आप अपना बचाव कैसे करें, अचानक से अगर फायरिंग वगैरह शुरू हो जाए, बम ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो अपने आप को कैसे बचा सकें। हाँ, तो आप हमें अगर अभी करके भी बताएंगे कि क्या कुछ युवा को बताया गया है, यदि कोई ऐसा हो जाता है इंसिडेंट तो क्या करेंगे आप बताएं जरा, हमें करके बताएं। इस तरह से आप खड़े हैं, अगर कोई हमला हो जाता है तो क्या कुछ अपना बचाव किस तरह से करेंगे आप? देखिए जिस तरह से ये बच्चे जो हैं बताते हुए अपना सिर जो है वो नीचे जमीन पे लगा के ये लेट जाएंगे। अगर कोई धमाका होता है तो कानों पे इन्होंने हाथ रखे हुए हैं और इसका मकसद यही है कि जो धमाका होता है उससे कानों पे किस तरह का इफेक्ट ना हो। और ये इस तरह की ड्रिल्स जो है वो तमाम देश के कई अन्य स्कूलों में भी की जा रही हैं और जम्मू का ये सरकारी स्कूल जहाँ पे इस ड्रिल को किया गया है। वापिस अगर कोई और भैया जिस तरह से आप जमीन पे लेट गए, वापिस आप कुछ करके बताएंगे जिस तरह से अगर कोई हमला हो जाता है क्या आप कुछ आप कर सकते हैं? जी, तो क्रोलिंग जिस तरह से ये आप देख सकते हैं कि भागते हुए बच्चे ये आपको बता रहे हैं कि उस वक्त यदि खुले मैदान में कोई हमला हो जाता है तो उस वक्त तुरंत जो है ऐसी जगह पे पहुंचना है जहां पे वो अपने आप को बचा सकें और अपने आप को जो है सेफ कर सके। घर में कोई बुजुर्ग मौजूद हैं, कोई बच्चे मौजूद हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनको भी ये बचा सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो कई स्कूलों में जो है वो जम्मू के वो की जाएंगी और तमाम जगहों पे कल से भी कई ड्रिल्स होने वाली हैं जिसका मकसद है कि देश में लोगों को ये बताया जाए कि किस तरह से सिविल डिफेंस का उन्होंने सहयोग करना है और क्या कुछ मदद वो अपनी और अपने आसपास के रहने वाले लोगों की कर सकते हैं। कैमरामैन सरवर भट्ट के साथ राजन वैद्य, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू काश्मीर में SDRF केमिति प्रस्तुति करुछि सेनी अधिक सूचना देउछन्ति हम प्रतिनिधि सरोज। तो SDRF की तरफ से इस वक्त डल लेक में मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है। आप दृश्य भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग मॉक ड्रिल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो इस वक्त सामने दिखाए जा रहे हैं, जिसमें नए इक्विपमेंट्स जो है SDRF के उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है अगर किसी भी तरीके की ऐसी संभावना होती है कि डल के अंदर कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाए किसी भी कारण की वजह से, जिसमें हाउस बोट्स जो है यहाँ पे आपको बताते चलें करीबन 940 हाउस बोट्स हैं नगीन और डल के अंदर और कई सारे ऐसे गांव हैं, कई सारे ऐसी बस्तियां हैं जो डल के अंदर है, तो हेवीली पॉपुलेटेड है डल भी। और अगर ऐसी कोई हालत होती है तो उस टाइम पे कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है। आपसे पहले भी बात हुई थी, आपने देखा कि SDRF की टीम्स जो है अगर
किसी के पास वो गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स नहीं है जो किसी भी ऐसी स्थिति में इस्तेमाल करने पड़ जाए, तो ऐसे जिसे हम कह सकते हैं देसी घर के ऐसे कुछ नुस्खे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो जिस तरीके से एसडीआरएफ टीम के पास वो जो एक लोकली इन्होंने कुछ कैन्स हैं उससे कुछ फ्लोटिंग इक्विपमेंट्स बनाए हैं। तो कई सारे जो मॉक ड्रिल के इसमें हिस्से हैं उस पर आप देखेंगे कि जो बोट कैप्साइज होती है, अगर आग लगती है तो तुरंत ही उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है। ये देखिए, आप ये दृश्यों में देख सकते हैं कि अगर कोई डूब जाता है तो किस तरीके से आसानी से आप घर में, अगर आपके पास कैन्स हैं और लकड़ी है, उसको आप एज अ फ्लोटर यूज कर सकते हैं और आप पानी में देखिए किस तरह से स्थिर रह सकते हैं, पानी के अंदर डूबेंगे नहीं आप। कोई इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स को छोड़ के गवर्नमेंट की कुछ बिल्डिंग्स है उनको किस तरीके से कामोफ्लाज किया जाए कि अगर ऐसे जंग की स्थिति होती है तो इन पर्टिकुलर बिल्डिंग्स को जहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है उनको बचाया जाए। साथ ही साथ 30 मिनट के लिए जो है ब्लैकआउट होगा, यानी कि बिजली जो है वो काट दी जाएगी, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा इस मॉक ड्रिल का। और साथ ही साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि पानी के अंदर जो आज आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके की स्थिति पैदा होती है जहां पर इन हाउस बोट वालों को या डल के अंदर के बसिंदारों को निकलना पड़े तो उनको भी कैसे निकाला जा सकता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, इस वक्त मॉक ड्रिल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और कल जो एमएचई की तरफ से ऑर्डर आए हैं उसमें भी आप देखेंगे कि श्रीनगर के कई सारे हिस्सों में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। और फर्क बहुत है, पानी में जब मॉक ड्रिल होती है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है और जो लैंड पे मॉक ड्रिल होती है वो भी चैलेंजिंग होती है, लेकिन फर्क होता है उसमें। कल कुछ और दृश्य देखने को मिलेंगे, किस तरीके से एसडीआरएफ है, आर्मी है या पुलिस फोर्सेस है, उनकी तरफ से भी किस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे इस मॉक ड्रिल को लेके और क्या कुछ मैसेज पहुंचेगा लोगों तक, वो आपको कल ही देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। आसंताकाली बाजिब युद्ध साइरन, सावधान पाकिस्तान एवं नियाजिब प्रतिशोध। आसंताकाली सारा देश में मॉक ड्रिल, सारा देशर 244 सिविल डिफेन्स जिले में हेब यह मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल नहीं केंद्र गृह मंत्रालय आसी निर्देश। पहलगाम आक्रमण पर सतर्क सारा देश, जल स्थल और आकाश पथरे सतर्क नजर। आतंकी को मिलबनी त्राही, खोजी खोजी करा प्रहार। राज्यर 12टी जिले में हेब मॉक ड्रिल। तालचेर, बालेश्वर, कोरापुट, भुवनेश्वर, गोपालपुर, हीराकुद, पारादीप, राउरकेला, भद्रक, ढेंकानाल, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा भली संवेदनशील स्थानगुड़िक मॉक ड्रिल हेब। सृष्टि टीएमटी छड़, ए प्रोडक्ट ऑफ स्कैन स्टील्स लिमिटेड।